ये जो सृष्टि दिख रही है, इसका सृजन, इसका संहार, इसका पालन उनके द्वारा हो रहा है। शांति और अशांति की लहरें आनंद समुद्र में उठ रही हैं। ये सब भगवान का लीला स्वरूप है। कभी भयानक, कभी सौम्य, कभी रात, कभी दिन, कभी दुख, कभी सुख। यहां कुछ सत्य नहीं है। त्रिगुणमयी माया की लीला है ना, यहां कुछ सत्य नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। सावधानी यही है कि इस झूठे जगत में सत्य कमाई कर लो, परोपकार कर लो, खूब नाम जप कर लो, भगवान का नाम कीर्तन करके नाचो गाओ, ये सत कमाई कर लो। जो होता है होने दो, किसी को भी मत रोको। तुम्हें अधिकार भगवान ने नहीं दिया, तुम तो बस अपने मन को रोको। ये खास बात है। यहां सब दूसरे को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने नहीं, अपने मन को नहीं। यहां दूसरे किसी को आप बैठा दो, आप किसी से पूछिए परमार्थ का क्या स्वरूप है, भगवान की कैसे। ऐसा निरूपण करेगा कि पूछो मत, निरूपण करेगा, पक्का निरूपण कर देगा। अपने मन को कभी नहीं समझाया। सच्चा गुरु वही है जो अपने मन को चेला बना ले। सच्चा उपदेशक वही जो अपने मन को उपदेश देकर सुधार ले। जो हो रहा है होने दो, भगवान की माया का खेल है। किसी को रोको मत, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं। तुम तो बस अपने मन को मंगल में भगवान में लगा दो। किसी खास स्थिति की कल्पना मत करो कि अटैच रूम हो जाए, सारी व्यवस्था, कहीं जाना ना पड़े, सब फिर डट के भजन हो। कभी नहीं होगा, नहीं हुआ। ये जगत भगवत स्वरूप है। अगर ये भगवत स्वरूप हमारे दिमाग में बना रहे तब तो बाधा नहीं पड़ेगी। अगर ये कहीं आ गया कि मैं श्रेष्ठ और ये लघु, तो बाधा पड़ जाएगी। इसलिए जगत में जो हो रहा है तुम होने दो। तुम तो बस अपने मन को मंगल में भगवान के चिंतन में लगाओ। विश्वास करो भगवान सर्वज्ञ है। विश्वास करो भगवान सर्वशक्तिमान है। तुम्हारे को बहुत प्यार करते हैं, ये बात याद रखो। तुम्हारे को भगवान बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हाथ उन्होंने पकड़ रखा है। इसलिए आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिखा। एक संत ने गाया है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। अगर नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे हाथ में है। भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान तुम, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। विश्वास करो भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारा हाथ उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया है। ये जो सौभाग्य मिला है, धामवास, सत्संग, नामवाणी, ये सब भगवान ने हमें पकड़ रखा है। नहीं तो माया के प्रवाह में कब बह गए होते। और जो दुर्भाग्यवश बह गए तो फिर बह गए, देख रहे हो दुर्दशा हो जाती जीव की। जो बह गया सो नाम धाम सब छूट जाता है। पड़ा रहे यहाँ तो मृत्यु होते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे कोई साधना ना की हो, क्योंकि भगवान का मंगल में धाम है। विश्वास करो तुम्हारे अंदर भगवान शक्ति का पुंज एकत्रित किए हुए है। तुम्हारे अंदर भगवान की दिव्य शक्ति छिपी हुई है, बस तुम्हें उसे जागृत करना है। शक्ति जो अंदर छुपी हुई है उसे जागृत करना है नाम जप के द्वारा। खूब नाम जप करो। दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर भगवान ने दी, उसको भगवान तुम्हें जागृत करना पड़ेगा। ये सेवा भगवान ने दी। माल रख दिया है, खोलना तुम्हें पड़ेगा। चाबी है नाम। जितना नाम जप करोगे, मानो आप भगवान की दिव्य शक्ति जो तिजोरी में रखी हुई उसको खोल रहे हो। अपार शक्ति। संतों में जो दिव्यता पाई गई वो भगवान के नाम से ही तो पाई गई। उनकी शक्ति के सामने तुम्हारा पाप कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई पाप हो गए है, कुछ नहीं कर पाएगा। शोक, मोह, विषाद, दुख, माया, ममता की ताकत नहीं कि भगवान की शक्ति जागृत हो जाए और तुम्हें छू ले। है शक्ति सबके अंदर, उसे जागृत करना है। जैसे दूध में घी है, जैसे मेहंदी में लालिमा है, ऐसे ही परमात्मा शक्ति सबके अंदर है, पर उसे जागृत करना है। खूब नाम जप करो, सच्चे आचरण से चलो, शक्ति जागृत हो जाएगी। कोई भी पाप, ताप, शोक, मोह, विषाद, दुख, माया, ममता की ताकत नहीं कि तुम्हारे को छू सके। जब भगवान की शक्ति जागृत हो जाती है, तुम्हें वश में कर सके, ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई। इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम पर पाप, ताप आदि का आक्रमण तभी होता है जब तुम भगवान को भूल जाते हो, भगवान की शक्ति को भूल जाते हो। जब तुम अपने देह की तरफ देखते हो तब तुमसे पाप, ताप ये सब, और जब भगवान की तरफ देखते हो तो भगवान की शक्ति जागृत होती है। विश्वास करो, तुम चाहो तो अपनी शक्ति से भगवान को अधीन कर सकते हो। ऐसी शक्ति भगवान ने दे रखी। चाहो तो तुम भगवान अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष्ठ, जो अतिगज मत निरंकुश मोहन, वो कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो, जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे ये सोई। वो कह रहे हैं अस्वतंत्र युधिष्ठ, मैं अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों से परतंत्र हो गया हूं। भक्तों ने मुझे अधीन कर लिया है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्ताधीन है। तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति कि तुम भगवान को अधीन कर सकते हो। और तो और की बात है, शांति, अशांति, आनंद, शोक, वैराग्य, आसक्ति, ज्ञान, अज्ञान,
प्रकाश, अंधकार, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, अनुभव, कल्पना, ये सब समान हो जाएंगे। चाहे शांति है या अशांति, कोई फर्क नहीं। ऐसी वो शक्ति है, जब वो जागृत हो जाती है तो शांति, अशांति, आनंद, सुख, वैराग्य, आसक्ति, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, हर्ष, विषाद, आशा, निराशा, अनुभव, कल्पना, केवल भगवान। इन समस्त द्वंद्वों में किंचन मात्र भी साधक विचलित नहीं होता। एकमात्र आनंद भगवान का विश्वास करो। वही समग्र शांति, वही समग्र आनंद, वही समग्र ज्ञान, समस्त सुख तुम्हारे हृदय में विराजमान है। केवल नाम जप के द्वारा उसे जागृत करना है। स्मरण करते रहो और अपने को तैयार करो भगवान के लिए। जैसे हम नहा धो के पूजा के लिए तैयार होते हैं, ऐसे जो नाम कीर्तन, वाणी, पाठ, भगवत चर्चा, सत्संग सुन रहे हैं, हम रोज तैयारी कर रहे हैं। कहाँ? भगवान के धाम जाने की, प्रिया प्रीतम के निकुंज जाने की। अमल प्रकाश तुम्हारे जीवन पथ को रास्ता दिखाएगा। अमल माने मल रहित, निर्मल प्रकाश तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम सहज ही महामाधुर्य में मुस्कुराते हुए अपने इष्ट के समीप पहुंच जाओगे। केवल नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक भजन करो और तैयारी करो प्रिया प्रीतम से मिलने की। विश्वास करो, इस जीवन में हमारी यात्रा पूर्ण तभी मानी जाएगी जब हम भगवान को पा लेंगे। हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण तभी होगी जब हम भगवान को पा लेंगे। दुखमय जीवन से महान, असीम, अनंत आनंद की यात्रा हमारी चल रही, इसलिए निरंतर नाम जप करो। कोई पाप आचरण ना होने पावे। दुनिया से मतलब मत रखो, छुप के भजन करो तो भगवान जो छुपे हुए हैं वो तुम्हारे सामने नहीं छुपेंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। तुम छपोगे, भगवान छुपे रहेंगे, वो प्रकाशित नहीं होंगे।